बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी यानी मकर राशि के हवाले से फरवरी से दिसंबर कमाल के बदलाव के हवाले से बात करेंगे। चौके छक्के लगाने वाली तारीखों के हवाले से भी हम बात करेंगे। इन बातों की सच्चाई का इकरार खुद कमेंट्स में आकर आप लोग करोगे। इज्जत, दौलत, शोहरत, रोजगार, शादी, औलाद, जायदाद, बैंक बैलेंस, बैरून मुल्क का सफर और कामयाबियों के हवाले से भी हम बात करेंगे। बिग चेंजेस फ्रॉम फरवरी टू दिसंबर 2025 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा, वरना नाम के ज़ोडिएक साइन या फिर अपने सन साइन से भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं 2025 में फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और दिसंबर की एंड तक यानी ये कुछ महीने, यानी कि अगर हम बात करें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे महीने खुसूसी तौर पर इन बातों को लेके, यानी कि ये जो हम बातें आपको बता रही है पूरी होते आप देखोगे। यानी कुछ एडिशनल ऐसी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करें, जो होकर ही रहेंगी। और ये आप कमेंट्स में आके 31 दिसंबर तक अगर आप मून साइन से देख रहे हो तो यकीनन आपको होते हुए नजर आएगी। और इसको कामयाबी से अपने आंखों से आप देखोगे। ये सारी बातें यानी अपनी तमाम मामलात को रूज पर रहना, या जो बातें हम बताते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में आपको कामयाबी मिलेगी, कौन कौन सी चीज़ें होते हुए देखोगे, इनके हवाले से भी बात। इसमें बड़े बड़े सैयारों का अमल दखल रहेगा। वैसे तो 9 के 9 सैयारे कुछ ना कुछ करते नजर आएंगे, लेकिन 7 स्पेशली, और उसमें से भी 6 ऐसे सैयारे रहेंगे जो बड़ी बड़ी डेट्स के अंदर, यानी हम कुछ तारीखें आपको बताने वाले हैं जो इन 7-8 महीनों के अंदर आप खुद देखोगे कि बड़े बड़े बदलाव लेकर आएंगे। यानी कि तमाम सैयारों को, चाहे हम सैटर्न की बात करें, चाहे राहु केतु की बात करें, चाहे शनि या दूसरे सैयारों की बात करें, यानी जुपिटर वगैरह, तो हर लिहाज से इनका भी अमल दखल रहेगा और बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े बदलाव आप तमाम कैप्रिकॉर्नियन के लाइफ में। और सबसे बड़ी बात कैप्रिकॉर्नियन के लिए कि एक तो इनकी साढ़ सत्ती खत्म होने जा रही है, यानी 30 मार्च, यानी 2 महीने मुश्किल से बचे जिसमें इनकी साढ़ सत्ती, 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम इनका खत्म हो जाएगा और इनके लिए सुपर गोल्डन पीरियड का आगाज होगा। तो ये वक्त, यानी ये जो 2025 है, इनके सुपर गोल्डन पीरियड का आगाज समझ लें कि ये आगे के 7-8 महीने जो भी है ये इनके लिए सुपर गोल्डन पीरियड रहेंगे। और ये सारी बातें होना लाजमी बनती है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए कि इसको होते हुए देखें। और 31 दिसंबर तक ये लोग कमेंट्स में आकर बताएंगे। और एक हैरत की बात और बता दें कि बहुत सारे कैप्रिकॉर्नियंस आप कमेंट्स में जाकर भी देख सकते हैं, वो लिखेंगे कि ये सारी बातें अभी से होना इनकी लाइफ में शुरू हुई है, जो बाकी के इस सीरीज की बाकी वीडियोस में भी, और इवन जो हमने 5 बड़ी बातें उसके हवाले से, या फिर हमने 30 साल के तजुर्बे वाली जो वीडियो बनाई है उसके अंदर भी आप देखेंगे कमेंट्स में कि बहुत सारे जो ज़ोडिएक साइन है वो खुद आके बता रहे कि ये बातें होना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये बातें देखना, यानी कि फरवरी से ऑनवर्ड इसके अंदर तेज़ी का आना या इसके आसार नज़र आना कि ये चीज़ें होने को जा रही हैं। ऐसा कुछ आपको अपने करियर, अपने कारोबार, अपने ऑनलाइन बिजनेस, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते, बैरून मुल्क जाकर कोई काम करते, अपने कर्जे के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, अपने दुश्मनों के हवाले से, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से, अपने इम्यून सिस्टम के हवाले से, अपने मैग्नेटिक अट्रैक्शन के हवाले से, तमाम शोबों को कवर करता हुआ नजर आएगा। यानी कि बहुत सारी चीजें होते हुए आप कैप्रिकॉर्नियंस देखोगे। जितने बदलाव हम बता रहे हैं, जितनी चीजें बता रहे हैं, इनमें से तकरीबन 80 to 90% इंशाल्लाह ताला आप लोग होते हुए देखोगे। इसके लिए जो उपाय है, जो रेमेडीज हम आपको बता रहे हैं, वो पहले फॉलो कर लें। यानी कि आपका मजहब, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके इबादत बंदगी, उसके मेडिटेशन को फॉलो करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, हर लिहाज से आपको कामयाब करेगा। और ये 7-8 महीने भरपूर तरीके से कामयाब आपके लिए बनाएगा। यानी यूँ कहना चाहिए कि फरवरी से ऑनवर्ड्स अगर हम गिनवाएं तो फरवरी से ऑनवर्ड दिसंबर तक आप ये सारी चीज़ें होते देखोगे। अगर इन चीज़ों को आपने यानी खास तौर पे इबादत बंदगी के जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि कुरान मजीद में आपने देखा होगा अल्लाह ताला फरमाते कि हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया लेकिन सिर्फ अपनी इबादत के लिए। यानी कि यहाँ पर ये नहीं कहा कि खाने पीने के लिए और ऐश करने के लिए और घूमने फिरने मौज मस्ती करने के लिए। ये एक एडिशनल चीज़ है जो हम अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, लेकिन ये एंड ऑफ द टाइम, यानी मौत के बाद इस चीज़ का कोई काम नहीं है। यानी मौत के बाद इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ना अच्छे लजीज बर्गर जिंगर वगैरह या अच्छा खाने को मिलेगा। यानी खाने पीने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी आपको रूह जो है उसको अनाज की ज़रूरत है, उसको खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। ना ही उसको बीमारियाँ आती हैं, ना उसको मौत आती है, वो हमेशा ज़िंदा रहती है। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि रूहानी सफ़र का आपका आगाज़ होगा। और इस पे हम अक्सर फोकस नहीं करते। हमारी अमूमन हमें यही सिखाया जाता है कि जो कुछ दुनिया में है वही है। बेशक जो दुनिया में अल्लाह ने दिया है वो हमारे लिए आखिरी के आखिरत के सफ़र को अच्छा बनाने के लिए बेहतरीन रहता है कि हम यहाँ के क्या अमाल करते हैं। इन शॉर्ट कि ये सारी चीज़ें दुनिया में रह जाएंगी और जो आखिरत का सफ़र है वो इबादत बंदगी से ही, यानी जो निजात आपको मिलनी है वो आपकी आखिरत को सुधारने वाला ये इबादत बंदगी है जो आप करते हो, अल्लाह का नाम का विर्द करते हो। तो ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। उसके अलावा
बेवाओं को या औरतों को, जो ज़रूरतमंद ख़वातीन है या वो बच्चे जो यतीम खानों में, उनको चॉकलेट, बिस्किट या फिर टॉफ़ीज़ वगैरह देना, प्लस औरतों को कपड़े और खाने की चीज़ें देना, ये चीज़ें भी आपके जो तमाम सैयारों को स्ट्रॉन्ग करता है। ख़ास तौर पे बच्चों को टॉफ़ी देना, देखिए आपके बच्चे हैं, आपके पड़ोसी के बच्चे हैं, या फिर किसी भी तरह से आपके यतीम खानों के बच्चों को आप कुछ खाने-पीने का देते हैं, ये भी भरपूर तरीके से आपके सैयारों को, ख़ास तौर पे जुपिटर को, शनि, सैटर्न को, शुक्र, वीनस को, राहु, केतु को, मर्क्यूरी वगैरह को स्ट्रॉन्ग करता नज़र आता है। और इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है, ये तमाम सैयारे हिस्सा लेंगे, ये जो हमारी प्रेडिक्शन है, इसमें इन तमाम सैयारों का दखल है। इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने वीनस का नहीं बताया या शुक्र का नहीं बताया या फिर शनि, सैटर्न वगैरह का नहीं बताया, तो ऐसा नहीं है। तमाम का मिक्सचर हम आपको बता रहे हैं कि इन तमाम सैयारों का इम्पैक्ट पूरे साल, क्योंकि ट्रांजिट पूरे साल के दौरान होगी इन तमाम सैयारों को, और सारे सैयारे ट्रांजिट कर रहे हैं, इवन राहु और केतु भी कर रहे हैं। अब वो इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ आते हैं। ये तो हमने सारी चीज़ें बताई, एक और चीज़ बताते हैं, केसर का इस्तेमाल ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा, इसका इस्तेमाल करते हैं तो ख़ास तौर पे आपके जुपिटर को, आपके सैटर्न को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और प्लस ये 4 कलर्स याद रखिएगा, येलो, रेड, ग्रीन और वाइट, ये 4 कलर का इस्तेमाल अगर आप अपने चश्मे की डंडियों में या आपके कुर्ता, आपका शर्ट, आपके ट्राउज़र्स, आपके जूते, इनके अंदर अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके तमाम सैयारों को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। और ये 2025 कामयाबियों से हमकिनार होते आप लोग नजर आओगे। जो रुकावट है वो दूर होना, काम का बनना, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, मौक़ों का फराहम होना और अच्छा वक्त 2025 में देखना, ऐसा आपको नजर आएगा। अब हम उन इम्पोर्टेंट डेट्स, सुपर स्पेशल डेट्स के हवाले से बात करेंगे, जो सिर्फ 1 महीने या 10-15 दिन के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे 8-9 महीने जो आपके बनते हैं, यानी जनवरी फरवरी को आप निकाल भी दें, बल्कि आपको फरवरी से इसको गिनना चाहिए, फरवरी से ऑनवर्ड्स, क्योंकि जनवरी तो इसमें है, इसमें बहुत सारे आप देख रहे हैं 21 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, तो बहुत सारे 28 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, तो इन डेट्स को तो हम गिनेंगे ही गिनेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये 6 सैयारे जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं, यानी जिसमें सैटर्न, मार्स, वीनस, जुपिटर, राहु और केतु, ये 6 सैयारे ऐसे रहेंगे जो हर लिहाज से आपको भरपूर फायदा तो देंगे। लेकिन इसमें मर्क्यूरी के है जिसको हमने ऐड नहीं किया है, लेकिन मर्क्यूरी के भी ट्रांसलेट बनेंगे इस दौरान में और उसके भी फायदे आप लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़े बड़े सैयारों को हमने इंक्लूड करके आगे बात बढ़ाई है, यानी कि सबसे पहले नंबर पे सैटर्न आता है। सैटर्न यानी कि शनि, ये आपकी सारसती यानी 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम खत्म करता हुआ नजर आएगा और आपके लिए सुपर गोल्डन पीरियड, यानी ये शुरू हो जाएगा आपका समझ लिया मार्च के एंड से ऑनवर्ड्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तकरीबन 9 महीने, मुसलसल 9 महीने आपके लिए सुपर गोल्डन पीरियड रहेगा। और उसके बाद के साल भी, लेकिन 30 साल के बाद जाके आपकी सारसती दोबारा आएगी, तब तक के लिए आपके लिए बड़ा गोल्डन, सुपर गोल्डन चांस है। तो इसके अंदर आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें होना, और वो जो चीज़ हम आपको बता रहे इसको नोट करके लिख लें। 31 दिसंबर तक आप कमेंट्स भी कर सकोगे कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें भी, और यकीनन बहुत सारी ये भी बताएंगे कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए होना शुरू हो गई हैं। तो कहने का मकसद ये कि एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि सैटर्न का ट्रांजिट करना आइंदा 2.5 से 3 साल, तकरीबन 3 साल का वक्त ये लेगा। यानी कि यूँ कह लें कि अगर हम इसको गिनवाएं तो 30 मार्च 2025 से लेके फरवरी 2028 तक ये ड्यूरेशन रहेगा, तकरीबन 3 साल का बनता है। तो हर लिहाज से इसके अंदर आपको जो है, एक तो जो ट्रांजिट हुआ है सैटर्न का, ये आपके लिए कोई सारसती खत्म करने वाला है, सारसती बनाने वाला तो नहीं है, लेकिन सुपर गोल्डन पीरियड का भी ये 2.5 साल कहलाएगा। इसमें भरपूर तरीके से ये सारी बातें होते आप देखोगे जो कि अभी हम बता रहे हैं, ना सिर्फ 1 साल 2025 बल्कि आगे के वक्त के अंदर फरवरी 2028 तक ये सारी चीजें होते देखोगे। दूसरे नंबर पे मार्स आ रहा है, तो मार्स यानी मंगल, मार्स 21 जनवरी से जो है ये सुपर पावरफुल हो चुका है, इसके नीच के पावर से ये अब ऊंच के पावर्स में आ चुका है। 21 जनवरी 2025 से लेके 2 अप्रैल 2025 यानी टोटल 70 डेज, 70 दिनों का ये टाइम स्पेन रहेगा, जिसमें भरपूर फायदा उठाना, तरक्की करना और बहुत अपने माशी हालात को अच्छा देखना, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज का, यानी बड़े अच्छे अच्छे वक्त को आप देखोगे। और इस जो आगे हम बातें बताएंगे वो सब भी मार्स के हवाले से भी रहेंगी। फिर वीनस की अगर हम बात करें यानी शुक्र की, तो वीनस 28 जनवरी से लेकर 31 मई 2025 तक यानी 120 दिनों तक मुसलसल अपने जलवे दिखाएगा। और इसका ट्रांसलेट करना, इसका सुपर पावरफुल होना शुक्र का, ये भी हर लिहाज से आपको बड़े बड़े फायदे देता हुआ नजर आएगा। तरक्की के रास्ते खुलना और आपकी मोहब्बत का तड़का लगना, आपके रिश्तों के अंदर अगर कड़वाहट आ गई है, कोई तनाजात आ गए, माँ बाप से बदतमीजी, बहनों से लड़ाई झगड़ा या दोस्तों से अनबन, कुछ भी ऐसा है, ये अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का देखना, लव लाइफ में जो है गड़बड़ी का देखना, ये सब रिजॉल्व होता हुआ आपको इस दौरान 28 जनवरी से लेकर 31 मई के दौरान नजर आएगा। आपके रिश्तों को बनना और हर लिहाज से बेहतर आप करते हुए नजर आओगे। प्लस ये कि अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर का के 2 बातें हम बताएंगे। एक तो 4 फरवरी जो कि गुजर चुकी है 2 दिन पहले, यानी कि
आज 5 फरवरी और कल 4 फरवरी, कल दोपहर 2:30 बजे से इसका ये जो है मार्गी होना, यानी कि ये वक्री से मार्गी हुआ, यानी कि डायरेक्ट पावर्स अब आपको दे रहा है, जो तकरीबन 15 मई 2025 तक देगा। इसके भी 120 दिन आप लगा लें, यानी 120 दिन तक ये भरपूर तरीके से आपको फायदे देगा। और जो कि ये ड्यूरेशन 2025 के अंदर आ रहा है, तो ये सारे बदलाव के अंदर इस जुपिटर का भी सबसे बड़ा हिस्सा। और सबसे बड़ी बात कि 60 और 60 तो आपकी खत्म हो गई, लेकिन अब सुपर गोल्डन पीरियड को और मजीद सुपर स्पेशल बनाने के लिए, यानी सुपर शानदार बनाने के लिए जुपिटर का अहम किरदार रहेगा और आपको बहुत सारे मामलों में ये स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। खासतौर पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतरीन होना, आपकी अकलानी ताकतों का अच्छा चलना, औलाद की खुशखबरी का सुनना, आपके फैसले लेने की ताकत का बढ़ना, यानी ऐसे फैसले ले जाओगे जो आपको हर लिहाज से कामयाब करता हुआ नजर आएगा। अपनी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में हर तरह से आपकी जो जो फैसले होंगे वो कामयाबी की तरफ जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात जुपिटर के वाल से ये कि 15 मई 2025 से लेके 15, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, 15 मई 2026 तक, ये 1 साल का ड्यूरेशन, यानी 365 दिन, ये भी आपके लिए स्पेशल रहेगा कि इसमें आपके तमाम मामला का उरूज पे रहना और हर लिहाज से कामयाबी और कामरानियों को, इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, औलाद और कामयाबियां समेटते आप लोग नजर आओगे। हर लिहाज से ये 1 साल भी जो 15 मई से शुरू हो जाएगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर पांचवी बात हम करें तो राहु का जो है 18 मई 2025 से ये ट्रांजिट कर जाएगा और 18 मई से लेके 18 नवंबर 2025 तक तकरीबन 1.5 साल, यानी 18 महीने तक ये अपना घर बदल देगा। अब यहाँ पर राहु का कंफ्यूजन का पैदा करना, जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले जाना, गुस्से में रहना, एग्रेसिव रहना, चिड़चिड़ापन, जिद्दी होना, स्टबन होना, ये सब चीजें भी ये करवाता है। अब इससे आपको बचना होगा क्योंकि राहु की पैंतरे आपको कई शॉर्टकट्स भी दिखाएगा कि शॉर्टकट से अच्छा पैसा कमाना, चाहे वो रिश्वत से, चाहे चोर बाजारी से या गलत तरीके से पैसे कमाना, इससे आपको बचना पड़ेगा क्योंकि ये 18 मई से लेके 18 नवंबर 2026 तक का ये ड्यूरेशन रहेगा जिसमें ये बातें होते नजर आएंगे। लेकिन ये आपको चतुर और चालाक भी बनाएगा, आपका अक्लमंद होना, आपका पैसे कमाने के नए जराए ढूंढना और तेज तरीन अचानक दौलत कमाने के योग बनाना, ऐसे भी इन 1.5 सालों में होते हुए, यानी 2026 18 नवंबर 2026 तक होते आपको नजर आएंगे। तो पैसा भी भरपूर इसमें कमाओगे और आगे हम बातें जो बताएंगे उसमें भी राहु का हिस्सा भी। फिर केतु की बात करें तो केतु भी 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026, यानी तकरीबन 1.5 साल, यानी 18 महीने तक मुसलसल इसका भी आपको फायदा रहेगा। अब ये माइंडलेस प्लैनेट कहलाता है, यानी कि वो जिसका धड़ तो है लेकिन सर नहीं। तो अब यहाँ पर ये आपको अनसेटिस्फाइड करेगा। आपकी सेक्स लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी में जो आपकी सेक्स लाइफ है उसके अंदर अनसेटिस्फाइड करना, या फिर आपके कामों के अंदर अनसेटिस्फाइड करना। आपको बहुत बेहतरीन काम करते करते आपको लगेगा शायद आपने अच्छा नहीं किया। अब देखिए यहाँ दो चीजें हो सकती है, एक तो ये कि आप ये सोचोगे कि शायद इससे अच्छा किया जा सकता था और फिर आप उसमें मेहनत करके उसको और अच्छा करने की कोशिश करो, ये तो प्लस में गया। लेकिन जहां आपने ये सोच लिया जो केतु करवाएगा कि आप सोचोगे कि शायद ये आपके बस की बात नहीं है, ये काम छोड़ देते, नहीं कर सकते, रहने देते, आप कर ही नहीं सकते या आपके बस की बात नहीं है, जहां आपने ये सोच लिया या हम आपने फुल स्टॉप लगा दिया, फिर तरक्की के राह से रुकेंगे। तो केतु की वजह से इन बातों का आपको ख्याल रखना है। और प्लस ये कि आपको रिलीजियस एक्टिविटी में ये पाबंद करेगा, आपके मजहब से जोड़ेगा, आपके मजहब से कनेक्टिविटी का बनना, इबादत बंदगी की तरफ आना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, अपने प्रेयर्स में रेगुलर होना, ये चीजें करवा के आपको कामयाब करता हुआ भी केतु नजर आएगा। अब ये 6 सैयारों के हवाले जो हमने आपको बातें बताई हैं, यानी कि सैटर्न, मार्स, वीनस, जुपिटर, राहु, केतु, इन 6 सैयारों का, इन तमाम बातों का जो हम आपको बताने जा रहे हैं इनमें इम्पैक्ट बनेगा, यानी कि ये सारी प्रेडिक्शन सही होते नजर आएंगी इन 6 सैयारों की वजह से। और यही आज का टॉपिक है हमारा कि 2025 में खासतौर पर ये 6 सैयारे और भी है, जैसे कि अगर हम मर्क्यूरी की बात करें उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, चांद का भी पड़ता है, लेकिन ये सारे सैयारे अगर आप मिला लें, यानी इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप लोग देखोगे, जो कि 31 दिसंबर तक तो आप बताओगे, लेकिन जिनकी 60 चल रही है या जिनकी ढैया चल रही है वो उस दौरान में आकर भी अपने कमेंट्स बता सकते हो, जो यकीनन हमें उम्मीद है कि पॉजिटिव वे में आएंगे और ये चीजें होते हुए आप लोग देखोगे। अब एक चीज अब लिख के लगा लो, 2025 में धन दौलत की कमी का होना, यानी जो आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए, माजी में जो आपने नुकसान उठाया, पैसे की कमी हुई, कर्जे में पैसे देने पड़ गए, घर में खर्चे करने के लिए पैसे नहीं बचे, इस तरह के मामला बने थे, यानी 2022, 23, 24 में। अब 2025 में फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, अच्छा पैसा कमाना, आपकी ये कमी जो पैसे की वो पूरी होना, यानी कहीं ना कहीं से पैसे का फ्लो बनेगा, पैसे का फ्लो बतदरीज इजाफे की तरफ जाएगा, यानी पैसा बढ़ता हुआ देखोगे। और खास तौर पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये वो महीने रहेंगे जहां बहुत तेजी पकड़ लेगा और दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा, यानी हर तरह से पैसे का भरपूर फ्लो कैप्रिकॉर्नियन को नजर आएगा। ऐसे रास्ते ये बनाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा, मजहब का इम्पैक्ट आना चाहिए। अगर मजहब से नहीं जुड़े हो, इबादत बंदगी की तरफ नहीं जा रहे हो,
या प्रेयर्स करने का टाइम नहीं है, तो किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो, ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। ये चीज़ें नेगेटिव में होते हैं, आपको नज़र आएगी। पैसे की कमी का होना, कर्जा लेना पड़ जाना, बेफजूल के खर्चे कर देना, कर्जे चढ़ते चले जाना, बीमारी में मुब्तला, ये सारी चीज़ें। और अगर आप किसी भी तरह से मज़हब से कनेक्टिविटी बनाए रखते हो, फलाई काम अच्छे काम करते हो, वो रेमेडीज़ जो हमने आपको बताई, खास तौर पे देखिए उन लोगों के लिए हम बताएंगे जो इन रेमेडीज़ को रेगुलर वे पे नहीं कर सकते, कि पूरे साल इसको फॉलो करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो ये डेट जो आपको अभी हमने दिखाई थी उसको आप ध्यान में रखो। इसमें जो 6 प्लैनेट्स के जो ट्रांजिशंस हैं, और एक जुपिटर का एक अलग से भी हमने ट्रांजिट बताया जो कि 1 साल का है, उसको अगर आप तकरीबन 7 चीज़ अगर आप याद रख लो, 7 ड्यूरेशंस को याद रख लो, और इन ड्यूरेशंस के अंदर उसको फॉलो करो, तो काफ़ी हद तक आपको इसका भी फ़ायदा मिलेगा, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा, ये भी बनेगा, लेकिन कोशिश करें, यानी बिल्कुल मज़हब को नहीं छोड़ना। तस्बीह को जेब में रखें, ख़वातीन पर्स में अपने तस्बीह को रखें, तस्बीह से हाथ टकराएगा। ये हर मज़हब में तस्बीह का कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं है तो ज़रूर बताना, ताकि मेरी मालूमात में इजाफा हो कि आपके मज़हब में तस्बीह का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर के अंदर है। कोई ना कोई तरीके से किसी फॉर्मेशन में शायद चेंज हो, कोई फॉर्म चेंज हो रही हो, लेकिन ये है ज़रूर। तो तस्बीह का रखना ये पहली फुर्सत में आपको अल्लाह की तरफ राग़िब करेगा, अल्लाह की तरफ याद करना, रुजू करना। नमाज में तो और ज़्यादा आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हो। बाज़ लोग मिक्स करते हैं कि भाई जब नमाज पढ़ ली फिर इबादत की क्या ज़रूरत है। तो देखें, एक बात बता दें कि आप खाना खाते हो, ठीक है, डेली बेसिस पे रोज़ खाना खाते हो, लेकिन आप पे फ़र्ज़ नहीं है। आपसे कहा जाता है भाई खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो नहीं खाओ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप जब खाना खाना छोड़ देते तो क्या होता है, कुछ दिन तो आपकी बॉडी इसको बर्दाश्त करती है, लेकिन एक एक वक्त आता है कि जब बीमारियों की तरफ आप चले जाते हो। तो यहाँ पर इबादत भी कुछ ऐसे ही है, ये रूह की खुशी की कुंजी है, यानी आपके रूह को खुश रखने वाली। और ये दायमी खुशी होगी, ये दुनियावी खुशी नहीं है। आपको प्ले स्टेशन मिल गया, आपको करोड़ों का बंगला मिल गया स्विमिंग पूल के साथ, या फिर आपको जो है वो शेयर मार्केट में करोड़ों का फ़ायदा हो गया, या आपको कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, आपके कर्जे ख़त्म हो गए, आपकी शादी हो गई या दूसरी शादी हो गई, या फिर आपके बच्चे हो गए, आपकी औलाद की खुशखबरी सुनी, आपकी लव लाइफ बेहतरीन हो गई, आपकी लव मैरिज हो गई। ये सारी खुशियाँ हैं ना, ये टेम्पररी होती है। कोई मुझे एक बंदा बता दो जो ये बता दे कि भाई मैं हमेशा खुश रहा, पूरी ज़िंदगी मुझे खुशी मिली है, और ये जो मुझे लैपटॉप मैंने लिया था, ये जो मैंने मोबाइल लिया था महंगे दामों, इसकी खुशी मुझे आज तक है, ऐसा नहीं होता। आप जब कोई अच्छा मोबाइल लेते हो तो उसके कुछ ही दिनों के बाद आपके दिल में कोई दूसरी ख्वाहिश, वो कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ऐसा कुछ होता है कि आप नई नई ख्वाहिशें करना शुरू कर देते हो, और ये ख्वाहिशात मरते दम तक जारी रहती है। लेकिन इससे कोई परमानेंट खुशी, दायमी खुशी आपको नहीं मिलती। लेकिन इबादत वो वाहिद ज़रिया जो आपको दायमी खुशी, हमेशा रहने वाली खुशी अता करती है, जो आखिर तक आपका साथ देती है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, और ये निजात भी इसी से है। जो लोग ये कहते हैं ना कि नमाज से निजात मिलती है, तो नमाज से निजात नहीं, नमाज से गुनाहों की माफ़ी मिलती है। लेकिन जो आपको निजात देने वाली चीज़ है वो इबादत है, याद रखिएगा। तो ये अल्लाह ताला ने बनाई है। तो अल्लाह ताला जब कुरान में फरमाता है कि हमने जिन और इंसानों को पैदा किया, लेकिन सिर्फ अपनी इबादत के लिए, खाने पीने के लिए, ऐश करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि अपनी इबादत के लिए। तो इबादत में कितनी बड़ी चीज़ है। जो नहीं करते उनके लिए ऐसा ही है कि खाना खाना तो खाओ, नहीं खाना तो नहीं खाओ। लेकिन जो खा लेगा, यानी जो इबादत बंदगी की तरफ जाएगा, वो इसका फ़ायदा भी देखेगा। और मैं नबी पाक की उस सुन्नत को फॉलो कर रहा हूँ। जब एक बच्चे को उसकी माँ मीठा खाने से उसके दांत खराब हो रहे थे, तो नबी पाक से कहा कि इसको हिदायत करिए, मीठा बहुत खाता है। तो नबी पाक ने 3 दिन का वक्त मांगा, और जब 3 दिन के बाद वो आई तो उस बच्चे को समझाया कि बेटा देखो, तुम ये खाते हो चीनी, तुम्हारे दांत खराब होते हैं, तुमको तकलीफ होती है, तुम्हें प्रॉब्लम, फिर तुम्हें हकीम के पास जाना पड़ता है, फिर तुम्हें दर्द अलग होगा। ये इस तरह समझाया तो बच्चा समझ गया, और नेक्स्ट टाइम से उसने मीठा कम कर दिया, ये तो खाना छोड़ दिया। अब उस औरत ने नबी पाक से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने उसी वक्त क्यों नहीं बच्चे को समझाया? तो नबी पाक ने कहा कि इससे पहले मैं खुद मीठा खाता था। तो मैं अगर आपको समझा रहा हूँ ना ये चीज़ें, आपने अक्सर देखा होगा मैं कमेंट्स के जवाब आपको अक्सर पौने 4 बजे भी देता हुआ नजर आता हूँ मॉर्निंग में, या कभी कभार 5:30 बजे। तो ये वजह है कि 4 से 5 की जो इबादत अगर मैं खुद ना करूँ तो आपको ना बोलूँ, याद रखिएगा। अगर मैं खुद ना करूँ तो मैं जब बोलूँगा तो आपको, तो इसका फ़ायदा मैंने देखा। मैंने इतने सालों में भरपूर फ़ायदा इसका देखा, यानी प्रोग्रेस का होना, क्रिएटिविटी। ये जो मेरे थंबनेल आप देखते हो, आप क्या समझते हो ये मैं खुद गढ़ के बनाता हूँ? ये थंबनेल्स बनाने में भी अल्लाह ताला की मदद रहती है। वो क्रिएटिव आइडियाज़ देना, वो चीज़ें अल्लाह की तरफ से सुझाई देना, काम का सुझाई देना, क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ तरक्की मिलेगी, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से गाइडेंस मिलती रहती है। अब एक चीज़ लिख के लगा लो, 21 जनवरी से ये सिलसिला शुरू हो गया, जो बतदरीज आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल में बढ़ेगा। यानी आपका फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, आपका पैसे का कहीं ना कहीं से आना, इवन बैरन मुल्क से आना, या फिर आपके कामों से आना, आपके करियर, आपके कारोबार में तरक्की का होना, आपके प्रमोशन के योग बनना,
सैलरी पैकेजेस का अच्छा लेना, आपके हर लिहाज से आपके कारोबार का बरकत देना, यानी कारोबार से बरकत होना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को नजर, कुछ आइडियाज ऐसे आएंगे घर बैठे। खासतौर पे खवातीन के हवाले से बता दो, जो कैप्रिकॉर्न खवातीन है ये अब आगे आएंगी, ये अब खर्चों की वजह से जो आपके घर में मामलात बन रहे हैं, यानी कि इवन अगर कैप्रिकॉर्न की वाइफ है या उनकी बहनें हैं, ये भी काम करने के लिए आगे निकलेंगी। और प्लस ये कि जो खुद कैप्रिकॉर्न खवातीन है ये भी अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। बच्चों को तो इन्होंने तरबियत दी, बच्चों को तरबियत दे रही हैं, प्लस ये कि घर को भी संभाला हुआ है, चूल्हा चौकी ये चल रहा है। लेकिन अब इनको बाहर निकल के कुछ करना पड़ेगा। अब या तो ये जॉब करेंगी, कुछ सीख कर कुछ कहीं काम करेंगे, किसी पार्लर में, किसी जिम में, या खुद अपना जिम खोलने की कोशिश करेंगे। घर के एक एक्स्ट्रा पोर्शन में छोटा सा जिम खोल लेना, या योगा इंस्टीट्यूट खोल लेना, या फिर ये देखें, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मैंने देखा है, मैंने औरतों को काम करते देखा, और उनकी आमदनी भी देखी है, लाखों में है इनकी आमदनी। ये बता देता हूँ। अगर कोई ये बोलता है ना कि इन पे इनकम नहीं है, शुरू में जैसे आपको जिम खोलते हो, मैं भी शुरू में 20 30 40 हज़ार आपको फ़ायदा हो, लेकिन उसके बाद जो इनकम बनती है फिर लाखों में चली जाती है। तो जिम हो गया, मेहंदी का काम है, इसके अंदर भी लाखों की इनकम है, प्लस पार्लर, इसमें भी लाखों की इनकम है। और प्लस अगर मैं बात करूँ कि दूसरे काम है, बुटीक वगैरह है, बुटीक चलाना, ये भी बहुत ज़बरदस्त इनकम देता है। यानी कि खवातीन अच्छा, खर्चे जो घर पे आते हैं ना, अमूमन हम परेशान क्यों होते हैं कि हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं, गैर ज़रूरी खर्चे हो जाते हैं, बिला वजह बाहर का महंगा खाना मंगाना, फिर उसके वजह से पैसे की कमी, कर्जा लेना पड़ जाना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जब इनकम डबल हो जाएगी, यानी आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड तो कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हो, प्लस घर के दूसरे अफराद भी पैसे कमाने लगेंगे, तो बड़ा फ़र्क आएगा। यहाँ पर कैप्रिकॉर्नियन को एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ के कुछ नया सीखते हुए नजर आएंगे। जैसे फ्रीलांसिंग या कुछ नया सीख के, कोई नई टैक्टिक्स, कोई नई टेक्निक सीख के, टेक्नोलॉजी से बढ़ के कोई कोई एआई का कोर्स कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लाखों कमाए जा रहे हैं, जैसे आप सब देखते होंगे यूट्यूब पे। देखिए यूट्यूब ने मुझे भी बड़ा सहारा दिया। जब मल्टीमीडिया का कोर्स कर रहा था, वो तो 25 साल पहले की बात है। आप खुद सोचे 25 साल पहले यूट्यूब में क्या था, 10 12 15 वीडियोस, यानी कि मैंने खुद अपने सामने इंटरनेट को पैदा होते देखा है। ये मेरी उम्र है, 55 साल मेरी उम्र है, लेकिन इंटरनेट कब पैदा हुआ ये मुझे पता है। और उसको देखा था कि उस वक्त यूट्यूब जब आया था तो यूट्यूब पे कितनी वीडियोस थी, गिनती की वीडियोस आप गिन सकते थे, और आज मिलियंस में भी आप गिन नहीं पाओगे इतनी वीडियोस है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स, इतने सारे जो है वो क्रिएटर्स मौजूद हैं। तो कहने का मतलब कि अब इल्म जो है वो बहुत कॉमन हो गया। अब आपको, अगर आपको कपड़े दर्जी का काम है, या टेलरिंग का काम है, या हेयर कटिंग का काम है, ये भी घर पे शुरू किया जा सकता है। खवातीन अगर हेयर कटिंग का सीख के कहीं पार्लर में काम करें, या घर पे अगर इस तरह छोटा सा सेटअप खोल लें कमरे में, तो वो भी चलता है। और बहुत सारे घरों में मैंने देखा, फ्लैटों के अंदर छोटे छोटे 2 3 कमरे हैं, उसमें एक कमरा उन्होंने रख दिया है कि पार्लर या फिर हेयर कटिंग वगैरह के लिए, आईब्रोज वगैरह या मेडिक्योर पेडिक्योर जो भी नाम होते हैं, ये सब करा के भी वो माशाल्लाह लाखों में कमा रही हैं। ये करें इंशाल्लाह। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये सारे काम आप करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो, अपने घर को संभाल सकते हो, और अच्छा पैसे बनाने के जरिए बना सकते हो। तो ये तो खवातीन के हवाले से हो गया। लेकिन याद रखिएगा, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते नजर आओगे, चाहे आप कैप्रिकॉर्न हो या ना हो। लेकिन कैप्रिकॉर्न की चूंकि अभी बात हो रही है, तो फाइनेंशियली आपका जो 21 जनवरी से बनता है कि आप कुछ पैसे की झलकियां देखना शुरू करोगे, कुछ काम बनेंगे, और आगे आने वाले वक्तों में आप खुद बताओगे कि ऐसे रास्ते बनते नजर आ रहे हैं कि पैसे अब आना शुरू होंगे, या तो आना शुरू हो गए। ये भी होता आप देखोगे, और ये दिसंबर तक ही नहीं बल्कि आगे आने वाले वक्त में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मजहब को पकड़े रखना है। जो लोग कनेक्टिविटी बनाएंगे उनके लिए दी एंड नहीं है ये चीज़ें। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना और होते चले जाना ये बनेगा अगर आप मजहब से कनेक्टेड हैं। अब याद रखिएगा, इसके अंदर एक बहुत बड़ा तबाहकुन बूस्ट, तबाहकुन क्यों कह रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बड़ा बूस्ट आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर मार्च दो, यानी 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स नजर आएगा। यानी बहुत तेजी से पैसा भरपूर आना शुरू हो जाएगा, और आप इंशाल्लाह कमेंट्स में ज़रूर बताओगे। नहीं, ये वो दौर होगा कि पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक होता है ना कि बारिश के चंद कतरे गिर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, फिर अचानक से मूसलाधार बारिश होना। तो इसमें फ़र्क है ना, मूसलाधार बारिश किसको कहते हैं आपको पता है, और बूंदाबांदी किसे कहते हैं। तो ये चीज़ है, यानी हर लिहाज से एक मूसलाधार बारिश, पैसों की छप्पर फाड़ बारिश जिसे कहते हैं, वो एक्सपीरियंस करने का आपको तजुर्बा मिलेगा। 30 मार्च 2025 से अपनी सेविंग्स, यानी आपका पैसा टिकता नहीं था, आपका सैलरी आई 15 तारीख से पहले ख़त्म हो गई, इस तरह के मामला थे। बिला वजह के खर्चे हो गए, यूटिलिटी बिल्स के अंदर पैसे चले गए, बच्चों के एडमिशन फीस हो या बुक्स या चीज़ों के अंदर पैसे चले गए, घर के लग्जरी आइटम या घर के सामान के अंदर, या दूसरी चीज़ों में पैसे चले गए। अब ये पैसा टिकेगा, अब आपके पास पैसा जमा होगा, अब आपके पास इतना पैसा होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकोगे, सेविंग्स कर सकोगे। मार्च से ऑनवर्ड आप ये सिलसिला देखोगे, और ये पैसा जोड़कर उससे इंटरेस्ट हासिल करके, उससे फ़ायदा हासिल करके
कहीं ना कहीं पैसे लगा के उसको मल्टीप्लाई करते हुए नजर आओगे, यानी अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना, नए सोर्सेज ऑफ इनकम को ढूंढना। यानी अब आप पैसे के नए रास्ते ढूंढते चले जाओगे, आप रुकोगे नहीं कि मेरे पास अभी 2-3 जराए हैं बहुत है, नहीं, अब आप बहुत एक वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दोगे। अब आप नए नए जराए ढूंढते चले जाओगे, ढूंढते चले जाओगे। अपना एक कारोबार करते हो, आप दूसरे कारोबार की तरफ जाओगे। अगर आप जॉब करते हो, जॉब से कारोबार में शिफ्ट होना, या अपनी जॉब से दूसरी अच्छी जॉब, अच्छे सैलरी पैकेज वाली जॉब में शिफ्ट होना, या कारोबार करना, या कारोबार के साथ दूसरा कारोबार करना, दो दो कारोबार करके मल्टीपल बिजनेस करके उससे भरपूर पैसा अर्न करना, अपने कारोबार को फलता फूलता देखना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, इस तरह के मामला भी होते नजर आएंगे। इन्वेस्टमेंट करके उससे पैसे कमाना, यानी आप अगर कारोबार भी करो तो इन्वेस्टमेंट का काम भी करोगे, कहीं ना कहीं पैसे लगा के उसको भी मल्टीप्लाई करते नजर आओगे अपने इनकम के रास्ते। क्रिप्टो गोल्ड, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्रिप्टो गोल्ड, शेयर मार्केट, या फिर आप अपने प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम से जीतना, उसको एंजॉय करना, उससे अच्छी इनामी रकम जीत पाना, इस एक साल के अंदर 2025 में होता आपको नजर आएगा। यानी हर लिहाज से आप खुद का फील पैसों के मामला में, आपको कोई चीज़ 10 दफ़ा सोचनी नहीं पड़ेगी। खरीदने जाओगे, अच्छा मोबाइल होगा, महंगा होगा, आप ये नहीं सोचोगे कि अभी नहीं खरीदते। ये अभी नहीं खरीदना कब सोचोगे? जब शुरुआत में, जब पैसा आना शुरू होगा, तब शायद इतना फाइनेंशियली आप स्ट्रांग ना हो। लेकिन मार्च के बाद कुछ हालात ऐसे बनेंगे, मार्च अप्रैल मई के बाद, कि आप इन बातों को सोचोगे नहीं, आप खर्चा कर दोगे, लेकिन आपके पास इनकम के जराए मजीद बनेंगे। आपके घर से मैन पावर, वुमेन पावर, यानी कि औरतें भी काम करेंगी, बच्चे भी काम करेंगे, पैसे में आपका हाथ बटाते नजर आएंगे। आपको फैमिली का सपोर्ट मिलना, अपने वालिद बड़े भाई का सपोर्ट मिलना, कोई भी कारोबार करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना चाहते हो, इनका सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट, अपनी वाइफ का सपोर्ट, अपने हस्बैंड का सपोर्ट, मॉरली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से। इस वजह से भी आपका तरक्की करना बड़ा बनता है, यानी कि आप तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे, आप शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, दोनों सूरत में आपका अच्छा पैसा बना पाना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्ट कर पाना, पैसे को मल्टीप्लाई करना। और वो जो सुनहरी दौर का आगाज हमने कहा ना आपको कि 30 मार्च 2025 से हो जाएगा, इसको होते हुए आप देखोगे, और इंशाल्लाह दिसंबर तक कमेंट्स में आकर भी बताओगे। मजहब से कनेक्टिविटी याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो वो जो डेट्स हमने बताया उसको फॉलो कीजिएगा, उसमें करने की कोशिश कीजिएगा, तो तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलते नजर आएंगे। पिछले कई सालों से आप आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करो, प्रमोशंस के लिए ट्राई करो, लेकिन बन नहीं पा रहा। आपको लिस्ट में डाला जाता है, लेकिन आपकी जगह किसी और को प्रमोट कर दिया जाता है, या कोई और आपकी मेहनत का क्रेडिट ले जाता है। आप मेहनत आप करते हो, प्रेजेंटेशन आप बनाते हो, और वाह वाही जो है या तारीफें उसको मिलती है, इस तरह के मामला बन रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी थोड़ी सी मेहनत, 20% भी अगर आप मेहनत करते हो, आपको 100% रिजल्ट का मिलना, कामयाबियों का मिलना, रास्तों का सुझाई देना, अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, गोल्डन पीरियड तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको जो मौके मिलना, काम में आगे बढ़ना, तरक्की करना, ये सब मिलता नजर आएगा। अब आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, और कामयाब होते हुए आप लोग 2025 में दिखाओगे। नहीं, हर लिहाज से अपना लोहा मनवाना, बॉसेस से अपनी तारीफ सुनना, अपना रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड का नवाजा जाना, आपको बड़े डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफर मिलना, या फिर वहां जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस को लेना। जितने जॉबलेस हैं कैप्रिकॉर्न, उनको जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस और इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। आपकी कोई एमएनसी कंपनी में जॉब का लग जाना, या कोई बड़ी जगह से आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट का मिलना, या आपको इंटरव्यू लेटर का मिलना, या फिर आपके जो गवर्नमेंट जॉब का लग जाना, वहाँ अच्छे मराहत का लेना, अच्छा इंसेंटिव्स का लेना, और आपके प्राइवेट जॉब भी आप कर रहे हो तो वहाँ अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेने, 2025 में होता नजर आएगा। यानी ये रास्ते खुलते नजर आएंगे, आपको लगेगा कि अब पैसे कमाने के जरिए बनना शुरू हो गए, और ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे दिन ब दिन। याद रखिएगा, मार्च से ये एक्टिव तो हो जाएगा, लेकिन मई से ये बूस्ट करेगा। मार्च से आपको नजर आएगा तेज होता हुआ, लेकिन ये सुपर तेज कह लें इसको, या बहुत तेज से आगे जा रहे हैं। मई से ऑनवर्ड आपको नजर आएगा, दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा, और उसके बाद भी कनेक्टिविटी बनाए रखिएगा मजहब से। मेरी गारंटी है कि आप 2025 के बाद भी इस सिलसिले को जारी देखोगे, वरना फिर इसमें रुकावटें आ सकती हैं। माजी में 2022, 23, 24 में जो आपने गलतियां की, जो आपने ड्रॉबैक्स देखे, अपनी गलतियों की वजह से बड़े बड़े नुकसान का उठाना, जल्दबाजी में फैसला लेके बड़ा नुकसान उठाना, पैसों का नुकसान उठाना, फ्रॉड का हो जाना, किसी पर अंधा एतमाद या ब्लाइंड फेथ करके उसका नुकसान उठाना, किसी को अपने सीक्रेट्स बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, इस तरह के मामला बहुत हुए। लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आप किसी पे अंधा एतमाद बिला वजह नहीं करोगे। यानी आप सोच समझ के किसी पे एतमाद करोगे, सोच समझ के कहीं पैसा इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि पैसे डूबने के चांसेस कम होंगे। जब आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होमवर्क करके काम करोगे, पैसे लगाओगे, तो आपका नुकसान भी कम से कम होगा। तो इस तरह से किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताओगे, तो जिससे बड़ा नुकसान नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें, जो गलतियां आपने माजी में की, उसको आप दोहराने वाला टाइम नहीं रहेगा। 2025 में अपनी गलतियां कम करते, खत्म करते आप लोग नजर आओगे।
एक बात याद रखिएगा, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, इसकी इन्वेस्टमेंट से भी भरपूर पैसे कमाने का वक्त होगा। 2025 में यहाँ से भी पैसा समेटोगे, प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम का लगना, ये जहाँ इन्वेस्टमेंट की वहाँ से अच्छे रिटर्न्स का आना, आपके कर्जे कम होना, कर्जे खत्म होना, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, जिसे अच्छी दवाएं लेना, ऐसी दवाएं जो वाकई में आपकी बीमारियों को जोड़ तोड़ेंगी, ऐसा कुछ करते हैं। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को फिजिकली फिट रखना और बीमारियों से बाहर आना, ये भी आपके लिए मुमकिन है। याद रखिएगा, फिजिकली अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी को ऐसा बनाया है कि ये शुगर का भी तोड़ निकालता है। ये वो चेकअप जो आप 30-30, 40-40 हज़ार रुपए में करवाती है, फ्री में करके देता है। आपकी किडनी हो गई, आपकी गुर्दे, आपके लीवर, आपका दिमाग, आपके बाकी के ऑर्गन्स, ये सारे टेस्ट फ्री में करते हैं। इसको पता है कब शुगर बढ़ गया और कब इंसुलिन को ज़्यादा रिलीज करना है, कब बॉडी में से शुगर को कम करना है, ये सारी ये ऑटोमेटिकली करता है। और इसमें अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो, इसमें आप योगा, एरोबिक्स वगैरह करते हो, इसमें आप कोई एक्सरसाइज करते हो, चलना फिरना, वॉकिंग करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है ये चीज़ें। यानी बॉडी में से शुगर को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, हाई बीपी को कम करना है या मेंटेन रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें, लीवर के प्रॉब्लम्स को दूर करना, फैटी लीवर से निजात दिलाना, बॉडी में से चर्बी या ये चीज़ें, ये ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने बॉडी में बनाई है। लेकिन हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली दवाएं ले लेके अपने आप को मार देते हैं। ये लिख के लगा लो, जो लोग दवाएं खाते हैं, मैंने अपनी वालदा को देखा, मेरे वालिद वालदा दोनों को शुगर था, यानी कि जब वो तकरीबन 35-40 साल की उम्र में पहुंच गए, उसके बाद फिर वालदा का हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, हार्ट का सर्जरी हुई, बाईपास हुआ, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स जारी रही और उसके बाद डेथ भी इसी वजह से भी। और 51-52 ईयर्स में डेथ का होना, यानी बहुत अर्ली एज में। वालिद साहब तो अभी जाके उनकी डेथ हुई, यानी कि 80 साल तक जिए। लेकिन दोनों में बताऊं फ़र्क क्या था, दोनों को शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दोनों को। लेकिन दोनों में से एक दवाएं खाता था और वो मेरी वालदा थी। हर किस्म की दवाई खाना, और दवाओं की पूरा डब्बा जिसमें दवाएं, जैसे आप लोग में से बहुत सारे डब्बों में दवाएं भर के रखे हो, लेकिन याद रखना ये बात गलत नहीं है, लेकिन आपकी मौत को जल्दी लाने वाली ये दवाइयाँ हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियली आपको जिंदा रखे हुए। ये दवाई देने वाले डॉक्टर आपको क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव डिजीज है, आपको शुगर बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आएगा, लेकिन दवाई खानी पड़ेंगी। आप पूछते हो कब तक दवाई खानी, वो कहते हैं जिंदगी भर दवाई खानी। मैं कहता हूँ आप योगा करो, योगा के अंदर पैनक्रियाज की जो एक्सरसाइज है, खास तौर पे जो आप पूरा बैंड होके अपने मुट्ठी बनाकर अपने पेट पे रखते हो और पूरा बैंड हो जाता है, ये जो एक्सरसाइज आप करते हो ना, पेट की नाफ पे रख के, नाफ पे दोनों तरफ ये मुट्ठी बना रख के, जब आप बैंड हो जाते हो घुटने के बल, आप यकीन करो आपका पैनक्रियास काम करना शुरू करता है। वो मेजोरिटी में इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से शुगर कम होना शुरू हो जाता है। या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के भी आपके अंदर बहुत सिस्टम है। आप योगा करके देखो, मुझे इसका फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं खुद योगा करता हूँ, आपको बताता हूँ इसके भरपूर फ़ायदे। जो लाखों रुपए आप मैं समझता हूँ एक आदमी करोड़ से ऊपर निकाल देता है पूरी ज़िंदगी में अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन क्या उसकी जान बचती है? उसकी सर्जरी हो जाती है, उसके जिस्म के कुछ हिस्से काटने पड़ जाते हैं, उसको बीपी के लिए, शुगर के लिए, या फिर फैटी लीवर के हवाले से, या किडनी के मसले के हवाले से बड़े बड़े इलाज करवाने पड़ते हैं। महंगी महंगी दवाएं जो कल को आपको 100-150 की मिलती थी, आज 1,500-2,000 की वो दवाइयाँ मिल रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एक शुगर का पेशेंट आके ये बताए कि 1,000 रुपए उसकी मुश्किल से दवाई आती है, नहीं होगा। नहीं तो नहीं, 4-5-6 हज़ार रुपए की दवाइयाँ या उससे ज़्यादा की दवाइयाँ पर मंथ वो खा लेता होगा। लेकिन ये आपकी डेथ है, ये आपकी मौत है, याद रखिएगा। ये आपको जिंदा नहीं रखेगा, मेरी वालदा को नहीं बचा सके। वजह ये कि अमूमन हम लोग घरों में चावल खाते हैं या गंदम खाते हैं। जीपीएस का सिस्टम, जैसे अमूमन एक अशरफ चौधरी साहब हैं, इनकी वीडियोस भी देखिएगा, बहुत अच्छा बताते हैं। यानी आप सेल्फ अपनी बॉडी के अंदर ये सारे सिस्टम है जिसको एक्टिवेट कर सकते हो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करे। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप में से बहुत सारे होंगे जिनको शुगर का मसला होगा, फैटी लिवर का, मोटापा, चर्बी, या फिर कोलेस्ट्रॉल का मसला होगा, या फिर दूसरे मसले होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। योगा करना, एरोबिक्स करना, ये आपको सेहतमंद रखेगा। और करके देखो, फिर कमेंट्स में आके आप खुद खुशखबरी सुनाओगे, सुनाओगे कि मेरी शुगर इतनी हो गई और डॉक्टर ने मेरा दवाइयाँ बंद कर दी। डॉक्टर बंद नहीं करेगा, डॉक्टर आपको कभी नहीं बोलेगा कि चीकू खाओ, केले खाओ, मीठे फ्रूट्स खाओ, ये बोलेगा कि नहीं खाओ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके शुगर का तोड़ मौजूद है, जो कभी वो आपको नहीं बताएगा। लेकिन आप खा के देखना, आप केले खाते हो, आप चीकू खाते हो, आप खुद देखोगे शुगर कम होगा। आप एक्सरसाइज करते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, आप एरोबिक्स, इस तरह की चीज़ें, आप खुद देखोगे शुगर कम होगा। लेकिन ये अल्लाह ताला ने बॉडी में बनाया है, मेहनत करोगे तो मिलेगा। यानी आप एक्टिव नहीं हो, आप सोते में ज़्यादा वक्त गुजारते हो, आराम पसंदी में ज़्यादा वक्त गुजारते हो, अपने आप को लेजी रखा हुआ है, तो ये बीमारियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल की वजह से ये होने वाली बीमारी है। और इसको अपने लाइफ स्टाइल में ज़रा सा चेंज ला के आप इससे सुधार सकते हो और लाखों का खर्चा बचा सकते हो, जो कि मौत है। यानी आप क्या करते हो, आप अपनी सर्जरी करा लेते हो, आप बाईपास करा के अपनी आर्टरीज को आगे दावत देते हो कि मजीद और आर्टरीज ब्लॉक और ज़्यादा
ये कॉम्प्लिकेटेड हो। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बाईपास कराया उसको दूसरा हार्ट अटैक ना आया हो या उसकी मौत ना हुई हो। ये होता है। ये हम और दावत देते हैं, हम अपने अपने बॉडी के सिस्टम को और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि वो ना इंसुलिन बनाने के काबिल रहता है, क्योंकि जब आप आर्टिफिशियल इंसुलिन लेते हैं गोलियों के जरिए, ऑटोमेटिकली आपका पैनक्रियास काम करना छोड़ देता है। पैनक्रियास यानी आपका लबलबा बेकार हो जाता है और शुगर की प्रोडक्शन और ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाती है, और शुगर ज़्यादा बढ़ने से फिर बॉडी के हिस्से सड़ना शुरू होते हैं, उसको काटना पड़ता है, यहाँ तक कि पैर तक काटना पड़ जाता है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई गोली इस्तेमाल ना करता हो और जो गोलियां ना खाता हो और उसके पैर काटने पड़े। मेरे वालिद का शुगर भी बढ़ता था, लेकिन क्या, ये दवाई नहीं खाते थे। 80 साल की उम्र के बाद, यानी समझ लें 78 79 के बाद उनको दवाइयाँ ज़्यादा शुरू करी। लेकिन बात वही हो गई कि ये बीमारियों को बढ़ाता है, ये कभी भी बीमारियों को कम करने वाली दवाइयाँ नहीं है। कोई दवाई ऐसी नहीं है जो गारंटी दे कि ये आपकी बीमारी को सही। ये कहते हैं प्रोग्रेसिव है, सारी जिंदगी दवाई खानी, और माफिया का करोड़ों का फायदा आप कर रहे हो। आप बैठे बैठे माफिया को पैसे दे रहे हो, लेकिन इसका इलाज नहीं है, आपको बता दो। तो कोशिश करें कि दवाओं से जान छुड़ाना है तो एक्सरसाइज करें। कुछ नहीं, घर में 5 मिनट 10 मिनट जितना आप करके अपने आप को बैंड करिए, स्ट्रेच करने की कोशिश करें। आप खड़े रहकर वॉक करना है या इस तरह थोड़ा जॉगिंग हॉपिंग वगैरह करना है, इस तरह करके आप अपने आप को काफ़ी फिट रख सकते हो। यूट्यूब भरी पड़ी है ऐसी एक्सरसाइज, छोटी छोटी एक्सरसाइज आप देखते हो योगा के हवाले से आपको मिल जाती है। कहीं आपको किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाके जिम के अंदर पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं। घर बैठे आपकी बॉडी ही आपका जो पूरा यूँ कह लें कि आपको ना ही डम्बल्स की ज़रूरत है, ना आपको जो है वो मैट की ज़रूरत है, ना कुछ। ऑटोमेटिकली आप घर पे कर सकते हो कि पूरी बॉडी आपको वजन के हवाले से हेल्प करती है, यानी कि आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो और अलग अलग तरीकों से एक्सरसाइज करके अपनी बीमारियों से बाहर बाहर आ सकते हो। अभी कुछ हालत ऐसे बने कि आप भरोसा नहीं कर सक रहे हो कि माजी में आपके जो लॉसेस हुए हैं उसको रिकवर भी किया जा सकता है, लेकिन अब 2025 में खास तौर पे मार्च अप्रैल मई के बाद ये तेजी पकड़ेगा ये चीज़ कि आपका भरोसा आएगा कि आप कुछ कर सकते हो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर का बढ़ना, आपका कुव्वत इरादी का बढ़ना, ये आपको आगे लेके जाएगा। आप ऐसे ऐसे रास्ते बनाओगे जहाँ से अच्छी इनकम, अच्छे पैसे के जराए बनाते नजर आओगे, और आपका ये विल पावर, आपका ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा, और आप पैसों की ओढ़ या यूँ कह लें कि पैसे की तरफ तेजी से भागते नजर आओगे। पैसा कमाना, पैसा जमा कर पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। माधुरी के साथ थोड़ी वीडियो लंबी हुई, लेकिन अगर आपने वो सारा जो हिस्सा जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, अगर आपको लगता है कि आपके काम नहीं आने वाला तो बता दीजिएगा, ताकि ऐसी टिप्स हम ना दें। लेकिन मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। एक और बात बता दें, मेथी दाना रात को भिगो के रख दें या फिर 24 घंटे के लिए भिगो के रख दें, और इसको 1 कप पानी में भिगो के रखें। 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, और इसको भिगोकर दूसरे दिन सुबह यानी 24 घंटे के बाद सुबह निहार मुंह आप खा लें, और खाने के बाद इसका पानी पी लें। यकीन करें इंशाल्लाह आप खुशखबरी सुनाओगे कि आपका शुगर का लेवल 20 से 30 पॉइंट नीचे गिरा है या कम होता शुरू हो गया है। यानी इसके फायदे बहुत है। कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, पेट से चर्बी कम करेगा, बैली फैट को घटाएगा, आपके बालों को गिरने से रोकेगा, आपके स्किन पे ग्लो लाएगा, और 10 फायदे और है जो बताने चाहूँगा तो वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी। लेकिन बहरहाल इन पे भी अमल करके देखिएगा। सिर्फ मेथी दाना इतना कुछ करता है तो सोचें और क्या क्या चीज़ें, बहुत कुछ है जो कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर शेयर करूंगा कि और क्या क्या चीज़ें जो आपके कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, आपके फैटी लिवर, आपकी चर्बी, आपके भूलने की बीमारी, इन तमाम को कवर करता है नजर आता है। मई 2025 के महीने से ऑनवर्ड्स ये रिकवरी जो आप करोगे इतनी तेजी से होगी जो अनबिलीवेबल, आप भरोसा नहीं कर सकोगे कि ये कैसे हो रहा है, कैसे मैं उन तमाम लॉसेस को रिकवर कर रहा हूँ। लेकिन आप करते चले जाओगे, अपने लिए रास्ते बनाओगे, अपने फ्यूचर को ब्राइट और अपना एक सोशल स्टेटस आप बनाते हुए नजर आओगे। अब जनवरी से ऑनवर्ड्स कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आएंगी जो माजी में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने लूज किया, अपना विल पावर वो बढ़ता नजर आएगा। यानी कि बतदरीज जैसे हमने कहा कि ये बढ़ता नजर आएगा, और अब आप कॉन्फिडेंट रहोगे। आप क्या कर रहे हो आपको पता होगा, आपको मालूम है आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आप कहाँ पर पैसे लगा रहे हो, और पूरा होमवर्क करके इन्वेस्टिगेट करके काम करोगे। यानी कि बिल्कुल दूसरों पर भरोसा करके कि चलो वो कर रहा है करने तो वो कर लेगा, ये नहीं, आप खुद करोगे और उसको कामयाबी से आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। आपका जो मेंटल स्ट्रेस था, जो दिमागी तौर पे परेशानियां थी, वो दूर होते नजर आएगी। पर टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी से निकलते नजर आओगे, और एक सुकून भरी जिंदगी आपकी रहेगी। यानी कि एक तो आपको मेडिटेशन का मैंने मशवरा दिया, वो करके आप अंदर से एक सुकून महसूस करोगे, लेकिन आप बाहर की दुनिया से भी आपके लिए सुकून रहेगा कि कोई किस्म का टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी नहीं, और कम से कम होना और इसका ख़त्म होना ऐसा बनेगा तो ये आपको और मज़ीद कॉन्फिडेंट करेगा। जब टेंशन डिप्रेशन निकल जाती है ज़िंदगी से तो इंसान और कॉन्फिडेंट, उसका विल पावर और ज़्यादा सख्त हो जाता है, और ज़्यादा सख्त मेहनत करता है। तो आप भी सख्त मेहनत करोगे, आप वर्कोहलिक हो जाओगे। सख्त मेहनत करना, 100% एफर्ट्स के लगाना,
और काम को पेंडिंग पे नहीं डालना। हर लिहाज से आप गोल्स ओरिएंटेड हो, गोल्स को अचीव करना, अपने टारगेट्स को अचीव करना, इस तरफ जाओगे। इस वजह से कामयाबी आपके कदम चूमेगी और अपने करियर, अपने कारोबार दोनों जगह से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हैं आप लोग नजर आओगे। 2025 में एक चीज याद रखिएगा, आप में से जॉब को लेके जो लोग टेंशन में थे माजी में कि जॉब कब चली जाएगी, कब मुझे हटा दिया जाएगा, डीलिस्ट कर दिया जाएगा या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, या मुझे मेरी जगह किसी और को अपॉइंट कर लिया जाएगा, इस तरह का खौफ रहना, आपके प्रमोशंस का ना बन पाना, आपके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना बन पाना, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स का होना बॉसेस से, सीनियर से या कुलीग्स के साथ, या माहौल का बदतरीन होना, मैनेजमेंट का सही ना होना, इस तरह के मामला को लेकर आप बड़े परेशान थे। 2025 में आपसे प्रमोशंस के यादें मतलब उससे पहले आपसे वादे तो किए गए कि आपका प्रमोट किया जाएगा, आपको प्रमोशन मिलेगी, लेकिन किसी और को प्रमोट कर देना या आपके हिस्से की तरक्की किसी और के हिस्से में आ जाना, आपके सारे एफर्ट्स का क्रेडिट किसी और को दे देना, काम आप कर रहे थे, फायदा कोई और उठा रहा था, इस तरह के मामला बहुत माजी में आपने देखे होंगे। माजी में आपकी लेग पुलिंग की गई, आपके खिलाफ सियासत की गई, आपको सियासत में धकेला जाना, आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना, आप पे इल्जामात लगाए जाना, या आपकी सैलरी में डिडक्शन का बाइस बना, आपके प्रमोशंस पर डिले करवाना, इस तरह के दुश्मन आपके एक्टिव थे जो ये सारी चीजें करते हैं आपको नजर आ रहे होंगे। याद रखिएगा 21 जनवरी से ऑनवर्ड्स अपने दुश्मनों को बतदरीज कम होते हुए देखोगे, अपने दुश्मनों को रोनते कुचलते आगे निकल जाओगे, या इनको कंट्रोल में लेते या इनको दूर करते नजर आओगे। अब आपका ये कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, चाहे आपकी जॉब में हो, चाहे आपके कारोबार में हो, चाहे घर में हो। अपने दुश्मनों को पहचान जाना, यानी कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है, और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये अब आपका बनेगा। यानी अपने दुश्मनों से दूर होते या उनकी चालाकियों से होशियार होके कि ये क्या करने वाले हैं, इनसे कोई चीज़ शेयर ना करना, इनसे अपने सीक्रेट शेयर ना करना, इनको अपने सीक्रेट्स ना बताना, इन पे ब्लाइंड फेथ ना करना, अंधा एतमाद ना करना, पैसे का लेन देन ना करना, ये सब चीज़ें करोगे तो काफ़ी हद तक आपके दुश्मन भी कम होते या ख़त्म होते हुए आपको नजर आएंगे। आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। जो माजी में आपके खिलाफ सियासत भी करते थे, आपकी लाइक पोलिंग करते थे, आपकी इमेज बिगाड़ते थे, अब ये दुश्मन कम होते या ख़त्म होते आपको नजर आएंगे। आपके वर्क प्लेस पे जो आपके साथ बदतमीजी की जा रही थी, या जो आपके सीनियर्स का बुरा जो सलूक होना, या आपके साथ सही से बात ना करना, रूडली बात करना, इस तरह के मामला भी बहुत हो रहे थे जो 2025 में सही होते आपको नजर आएंगे। अब ये सारी बातें नोट करके रख लेना, ड्यूरेशन आपको जो पता है वो नोट करके रख लेना, रेमेडीज आपको फॉलो करना है रेगुलरली, आज से ही शुरू कर दें। और नहीं कर पाते तो एटलीस्ट वो जो डेट्स हमने आपको बताएं, जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये सारी डेट्स पे, खास तौर पे इन डेट्स को फॉलो करना है और इन डेट्स के ऊपर रेमेडीज पे अमल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह भरपूर फायदा देखोगे। और अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं करना। जहां मजहब की तरफ आप जाते हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, आपका विल पावर भी बढ़ता है, जो आगे आपको क्रिएटिव इनोवेटिव बनाता है, पैसे कमाने का जुनून भी लाता है साथ में। यानी आप दीन और दुनिया में बैलेंस कर पाओगे। और जिसका दीन और दुनिया में बैलेंस नहीं, उसके लिए नाकामी लिख के लगा लो, नाकामी है वो। फिर कमेंट्स में यही बताएगा कि ना ही मेरे कर्जे खत्म हुए, ना ही मेरे दुश्मन खत्म हुए, मैं जॉब में भी प्रॉब्लम्स है, जॉब चली जाती है, फिर जॉब ढूंढनी पड़ती है, कारोबार बंद होने के करीब है, कारोबार बंद हो रहा है, औलाद नहीं हो रही, या 10 चीज़ें और वो गिनवाएगा जो कि नेगेटिव में होंगी, जाहिर सी बात है। तो ये मज़हब को थामे रखना, मज़हब से कनेक्टिविटी बनाए रखना, ये बहुत आसान है। करने को आओगे आपके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन एक तस्बीह का जेब में रखना, पर्स के अंदर तस्बीह का रखना औरतों का, ये भी आपको कामयाब करेगा। कि अल्लाह की याद, ये भी इबादत के अंदर आता है। जब आप तस्बीह लेके बैठ जाते हो, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद, ये तस्बीहात जब आप निकालते हो, भरपूर फ़ायदा आप उठाते हो। कोशिश करो इसको करने की, इंशाल्लाह इसका भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाते हुए देखोगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। सामने लिंक पे क्लिक करके बाकी के लोग भी अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।